हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं सैलरी शीट बनाना, एक्सेल के अंदर सैलरी शीट बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे उसके लिए एक्सेल खोलना पड़ेगा। कई सारे तरीके हैं एक्सेल खोलने के, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं रन कमांड यूज़ करते हैं, और विंडोज़ प्लस आर आपको प्रेस करना है इसके लिए। और आपके सामने एक स्क्रीन आ रही होगी, दिख रहा है रन और यहाँ पे ओपन के अंदर आपको जस्ट एक्सेल का जो रन कमांड नेम है वो एक्सेल ही होता है। जस्ट इंटर मारिए एक्सेल लिख करके, और यहाँ पे जो है आपके सामने एक्सेल ऑफिस 2019 खुल गया है। और एक्सेल 2019 हो या 21 हो या 16 हो, ये तीनों एक ही जैसे हैं, काफ़ी सिमिलरिटी है। बट यहाँ पे मैं इसमें कुछ डाटा बना रखा हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि लेटेस्ट यूज़ कीजिए आप। अभी जो लेटेस्ट है सबसे, वो ऑफिस 2021 है, वो अभी लेटेस्ट चल रहा है। आप उसको यूज़ कर सकते हैं या 2019 भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। बट मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि लेटेस्ट यूज़ कीजिए, क्योंकि कुछ फीचर अपडेट होते हैं उसमें। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ डेटा है। सैलरी शीट बनाने के लिए हमने कुछ डेटा तैयार किया है, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन है, कि किस पद पे वो कार्यरत हैं, उनके स्टेटस हैं, फिक्स्ड बेसिक है, वर्किंग डेज है, ओवर टाइम है, करेंट मंथ बेसिक है, एचआरए है, टीए है, डीए है, जीएस यानी कि ग्रॉस सैलरी है, पीएफ है, प्रोफेशनल टैक्स पीटी है, और नेट सैलरी। ये सारे हम फाइनली नेट सैलरी कर, मेरा जो मोटिव है इस सैलरी शीट में, फाइनली हम क्या करेंगे, नेट सैलरी हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये फिक्स्ड बेसिक है। ये सपोज़ कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो मैनेजर के पद पर हैं कुमार रामकृष्ण, इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 35,000 है, और ये भी मैनेजर है तो इनको भी मैं इतना दे देता हूँ। और ये जो हैं किरानी हैं, इन्हें मैं दे देता हूँ 40,000, एंड इन्हें मैं दे देता हूँ। इन्हें देखिए, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो भी है सैलरी एम्प्लॉय की होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो सैलरी आपको यहाँ पे जो बेसिक सैलरी होंगी वो बेसिक सैलरी यहाँ पे आपको जस्ट पुट कर देना है। ठीक है, कोई नहीं। ओके, यहाँ पे वीरेंद्र कुमार डीयू हैं, इनको फिक्स बेसिक लेट 10,000 है। और ये सुधीर साई है, इनकी फिक्स्ड बेसिक लेट की 28,000 है। और अशोक शाह, ये 30,000 है। सुभाष कुमार 10,000 है। फार्मासिस्ट ये लेट 40,000 है। अब ये जो है हमने जस्ट फिक्स्ड बेसिक दे दिया है, ये पूरे मंथ की है। ये जो फिक्स्ड बेसिक है, मैं आपको बता दूं, ये पूरे मंथ्स की फिक्स्ड बेसिक है। अब वर्किंग डेज लेट, यहाँ पे जो है वर्किंग डेज जो मैनेजर साहब है वो 15 दिन काम किए हैं, ये 15 दिन काम किए हैं। ये जो हैं किरानी बाबू हैं, ये लेट 25 डेज वर्क किए हैं। और कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें, बट कुछ तो पुट करना होगा आपको। ओके, ये यहाँ पे जो है 26 डेज वर्क किया है इन्होंने। देखिए, ये वर्किंग डेज क्या है, ये वर्किंग डेज जो है ये एक्चुअली में अटेंडेंस शीट है। ये क्या है, आपका अटेंडेंस है। अभी मैं जस्ट यूं ही डाल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा अटेंडेंस शीट पे, तो वहाँ से मैं अटेंडेंस शीट से पुल करके यहाँ पे वहाँ से डेटा फेच करके यहाँ पे मैं लाऊंगा। ठीक है, बट फिलहाल मैं अभी इसको कुछ भी एज्यूम करके मैं डालता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे इन्होंने भी किया 26 डेज, और ये इन्होंने किया 30 डेज, इन्होंने किया 30 डेज, इन्होंने किया 20 डेज। अब यहाँ पे ये जो वर्किंग डेज है, ये डेज है, ये हमने डेज में लिया है। ये वर्किंग डेज 15 डेज 25 डेज है। और यहाँ पे जो ओवर टाइम की बात करें, तो ओवर टाइम होते हैं आवर्स में। देखिए,
जैसे कुछ एम्प्लॉय होते हैं जिनकी सैलरी कम होती है, अगर उनको जो है प्रोवाइड किया जाता है कि ओवर टाइम, तो ओवर टाइम भी करते हैं, पैसे कुछ उसके अलग से एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब कुमार रामकृष्ण ये मैनेजर हैं, ये तो ऐसे ही 15 दिन आ रहे हैं जो मंथ में, तो ये क्या ओवर टाइम करेंगे? तो ये ओवर टाइम नहीं करेंगे, ज़ीरो, इनका भी ज़ीरो। अब ये हाँ, क्लर्क लोग कभी कभी ओवर टाइम कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट कि इन्होंने 10 आवर ओवर टाइम किया है, इन्होंने 15 आवर ओवर टाइम किया है, और ये जो हैं ये भी 5 आवर कर लिए हैं। सपोज यहाँ पे ये इन्होंने लेट 16 आवर, जस्ट हमने यहाँ पे ये जो है सुधीर साई हैं, ये भी लेट 30 आवर इन्होंने ओवर टाइम किया है। और यहाँ पे जो है अशोक शाह, ये काफ़ी इनको देखने को मिलेगा कि ये ओवर टाइम करते हैं, तो लेट इन्होंने 20 आवर ओवर टाइम किया है। सुभाष कुमार ये भी 20 आवर। देवेंद्र यादव ये जो है ये ओवर टाइम नहीं करते हैं, देख रहे हैं ऐसे ही, मतलब 20 डेज, तो ये क्या ओवर टाइम करेंगे? तो यहाँ पे जो है ये जो ओवर टाइम है ये आवर्स में है, मैं आपको बता दूं गाइज कि ये जो है आवर्स में है। अब यहाँ पे हमें निकालना है, ये तो जस्ट हमने डाटा पुट किया था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन सैलरी शीट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन आप एक्सेल में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन देना ना भूलें, और इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे करंट मंथ बेसिक का, वो कैलकुलेशन होगा फिक्स्ड बेसिक पे। तो फिक्स्ड बेसिक हमारा किस में है? E2 में, E2। अब देखिए ये जो 35,000 है ये पूरे मंथ की है, पूरे मंथ की सैलरी है, पूरे मंथ की सैलरी है ये, और ये यानी कि यूँ कहें तो 30 डेज की सैलरी है। अब इस सैलरी को अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूं, चूंकि एक महीने में कितने डेज होते हैं बताइए? एक महीने में 30 डेज। तो अगर मैं इस फिक्स्ड बेसिक को जो कि पूरे महीने की है, इसको अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूं तो एक दिन की सैलरी निकल जाएगी, और इस एक दिन की सैलरी में अगर मैं वर्किंग डेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएंगे? तो करेंट मंथ बेसिक निकल जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे इसको ब्रैकेट देना ना भूलें, ब्रैकेट देना, क्योंकि पहले आपको इसको डिवाइड करना है, पहले इसको आपको डिवाइड करना है, फिर आपको इस वर्किंग डेज में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके नाउ, तो आपने देखा कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपने देखा कि ये करंट मंथ बेसिक आपका आ चुका है, और मैं इसे डबल क्लिक करूँगा तो ये पूरे यहाँ पे जो देवेंद्र यादव तक का अभी हमने डेटा तैयार किया, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो है करंट मंथ बेसिक कैलकुलेट होके आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए, देखिए 30,000, 30 दिन इन्होंने काम किया है तो 30,000 सही है बिल्कुल। ओवर टाइम अभी मैं नहीं कैलकुलेट किया हूँ, अब मैं करूँगा ओवर टाइम पे काम। देखिए यहाँ पे ये डेसिमल को अगर आप हटाना चाहते हैं तो आपको पता है यहाँ पे देखिए एक होता है आपका ये होम टैब के अंदर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नंबर ग्रुप के अंदर में यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल और ये है इंक्रीज डेसिमल। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? डिक्रीज करना है डेसिमल को, तो यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे आप, और ये डेसिमल गायब, इस तरह से आप डेसिमल को गायब कर सकते हैं। ओके गाइज, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये ओवर टाइम भी तो है, इसकी भी तो कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट मैं F2 करता हूँ फिर से इस फार्मूला के अंदर F2 करके मैं यहाँ पे इसको अब प्लस करूँगा, किसको? ओवर टाइम को, ओवर टाइम को भी तो प्लस करना है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक ब्रैकेट ले लेता हूँ, और ये फिक्स्ड बेसिक ही रहेगा यहाँ पे, ये इसको आप 30 से डिवाइड करते हैं तो एक दिन की सैलरी आती है, और इसको अगर आप आवर से डिवाइड करोगे तो एक आवर की सैलरी आ जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे लेट हमें मान लेते हैं कि कोई भी जो एम्प्लॉई हैं वो 6 घंटे का वर्क उनको रहता है, या 7 घंटे या 8 घंटे, कुछ भी आप यहाँ पे मान सकते हैं। सपोज दैट कि 7 आवर का वर्क है, तो 7 आवर का अगर एक दिन में वर्क है तो मैं 7 से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये 1 आवर की जो है निकल जाएगी वैल्यू, 1 आवर की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। अब इसको क्लोज कीजिए और इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए किसकी, इस ओवर टाइम की और इंटर। अभी देखिए यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लस, देखिए जो पतला सा जो प्लस का सिंबल आ रहा है ना, इसको आप लेफ्ट वाले से डबल क्लिक कर दीजिए या फिर ड्रैग भी आप कर सकते हैं। तो ये अब देखिए यहाँ पे जो है ओवर टाइम अब ऐड होके सब में आ रहे हैं, ओवर टाइम भी ऐड हो गया। तो इस तरह से जो करंट मंथ बेसिक आप निकालते हैं। अब हम बात करते हैं एचआरए पे। एचआरए पे बात करते हैं। देखिए एचआरए होता क्या है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, जस्ट मैं समझाने के लिए पुट किया था इसको। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, तो ये होता है जैसे कोई एम्प्लॉय है ना, वो रेंट वगैरह पे रहते हैं तो उनको एचआरए दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और ये आप कुछ भी दे सकते हैं, बट गवर्नमेंट का जो रूल है वो 5% से लेकर के आप 70% तक आप एचआरए एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर सकते हैं। और उस पर होता क्या है, देखिए एचआरए पे टैक्स बेनिफिट मिल जाता है एक्चुअल में। जो एचआरए का जो अमाउंट होता है फिक्स्ड बेसिक पे, जो भी परसेंटेज आपका एचआरए का होता है उस पे उसको एम्प्लॉय को टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे एचआरए मैं कैलकुलेट करता हूँ और जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नेस्टेड इफ को भी यूज़ कर लेता हूँ। नेस्टेड इफ भी यहाँ पे आप सीख लीजिए। लेट यहाँ पे जो ट्रेंड है, सपोज दैट जो ट्रेंड है उसको आप कुछ भी आप दे सकते हैं, लेट 60% दे दीजिए, 40% दे दीजिए। जो ट्रेंड है उसको 40% एचआरए आप दे दीजिए। जो सेमी ट्रेंड है, जो सेमी ट्रेंड है उसे आप कितना दे रहे हैं, जो यहाँ पे सेमी ट्रेंड है उन्हें आप 30%, ठीक है। और जो फ्रेशर है, जो फ्रेशर है उन्हें आप 10% एचआरए देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज कि यहाँ पे हमें नेस्टेड इफ का यूज करना पड़ेगा अब, बिकॉज देखिए अगर आप सीधा अगर यूं कहें कि फिक्स्ड बेसिक पे आप उसको एचआरए दे दो, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू और इनटू, और यहाँ पे जो है कितना देना है, तो 40% देना है। आपने यहाँ पे 40% दे दिया तो सबको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो सबके लिए एक जैसा हो गया ना, सबको 40% आपने एचआरए दे दिया, सबको 40% फिक्स्ड बेसिक पे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ इसमें कि मैं अलग अलग स्टेटस के अकॉर्डिंगली मैं देना चाहता हूँ एचआरए। तो स्टेटस के अकॉर्डिंगली अगर देना है तो मुझे नेस्टेड इफ का यूज करना पड़ेगा। इक्वल टू, तो फिर इक्वल टू देंगे सबसे पहले, तो इक्वल टू इफ, और यहाँ पे आपके सामने आ रहा होगा लॉजिकल टेस्ट, ओके। तो यहाँ पे आप दे दीजिए इफ आप स्टेटस के अनुसार देना चाहते हैं कि जो ट्रेंड है उसको 40%, ओके। तो ट्रेंड इफ D2 इक्वल टू, अब देखिए ट्रेंड एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को लिखने के लिए आपको इन्वर्टेड का यूज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, शिफ्ट के साथ आप जब इंटर के जो लेफ्ट साइड वाला की है ना, वो शिफ्ट के साथ आप यूज करेंगे वहाँ पे, तो आपको इन्वर्टेड जो है इन्वर्टेड कॉमा मिल जाएगा। सो यहाँ पे D2 बराबर क्या, ट्रेंड। देखिए यहाँ पे ये जो स्पेलिंग है ना सेम टू सेम होना चाहिए, इसमें मतलब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ वो केस सेंसिटिव नहीं है, यहाँ पे अगर आप स्मॉल में भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी चलेगा, बट यहाँ पे स्पेलिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ट्रेंड, ओके,
इन्वर्टेड कमा कमा। अब यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये ट्रू हुआ तो फिक्स्ड बेसिक का कितना परसेंट, 40%, ठीक है, 40%, सॉरी 40%। अब मैं इसी फार्मूला को, देखिए फार्मूला बड़ा नहीं होता है, बस इसको बस आपको यूज़ करने आना चाहिए। इसी फार्मूला को जस्ट हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे कमा दिया, पेस्ट किया, और यहाँ पे जस्ट आपको जो ट्रेंड है ना उसको आप चेंज कर दीजिए। क्या करना है, सेमी ट्रेंड, ओके। और अब देखिए यहाँ पे सेमी ट्रेंड को आप कहते हैं 30% दे रहे हैं, तो 30% यहाँ पे दे दीजिए। अब देखिए आप चाहें तो इफ फार्मूला को आप कॉपी करके और आप यहाँ पे चिपका सकते हैं, बट अगर 3 कंडीशन आपको चेक करना है तो 2 इफ से हमारा काम चल जाता है। अगर 4 कंडीशन चेक करना है तो 3 इफ से काम चल जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 कंडीशन चेक करना है हमें, तो बस 2 इफ। यहाँ पे आप सिंपल क्या करना है, जो फिक्स्ड बेसिक है उस पे अब आप 10% दे दो। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या होने वाला है, अब जो इसके बाद इस दोनों कंडीशन के बाद तो सबको 10%, तो क्या बचता है, फ्रेशर बचता है, उसको 10% मिलेगा। जस्ट आप दो ब्रैकेट ओपन है तो 2 ब्रैकेट आपको क्लोज भी करना है। अगर आप क्लोज करना भूल गए और आपने इंटर मार दिया तो एक्सेल आपको बोलेगा क्या, वी फाउंड अ टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू। डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन? यस, आपको करेक्ट करना हो, एक्सेल आपको बता रहा है कि इस फॉर्मूला को करेक्ट करना है क्या, तो बिल्कुल करना है, यस। अब यहां पे HRA का कैलकुलेशन आ चुका है, इसको जस्ट आप ट्रैक कर दीजिए। तो गाइज यहाँ पे जो है HRA का हमने कैलकुलेशन कर लिया है और यहीं पे हम इसको क्लोज करते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा मैं TA DA ग्रॉस सैलरी PF PT नेट सैलरी वगैरह सारे को कैलकुलेट करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस।